दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सर्कल रेट के विषय में बताने वाले हैं। अगर आप जमीन के खरीद बिक्री का जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। बता दें, अगर आप कोई भी जमीन या कोई भी प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो आप उस जमीन का रजिस्ट्री कराने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं। वहां पर आपको स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फी भुगतान करना पड़ता है। तो कितना भुगतान करना पड़ता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है सर्कल रेट पर। क्योंकि हो सकता है कि आप गांव का जमीन खरीद रहे हो तो वहां पर आपको स्टाम्प ड्यूटी जो है कम भुगतान करना पड़ेगा एक शहर की तुलना में। होता है कि नहीं होता है? तो फिर शहर का जो सरकारी रेट होता है, जो सर्कल रेट होता है, वो कितना होना चाहिए, गांव का कितना होना चाहिए। सर्कल रेट या सरकारी रेट बोले बात बराबर है, क्योंकि सर्कल रेट को सरकार ही तय करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही तय करती है कि जो जमीन आप खरीद रहे हैं उसका एक रेट क्या होना चाहिए, उसका खरीद बिक्री का जो रेट है वो क्या होना चाहिए, उसी को हम लोग सर्कल रेट कहते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि अगर कोई जमीन शहर का है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर शहर का है तो उसका सर्कल रेट ज़्यादा होगा गांव की तुलना में। अगर कोई गांव का जमीन है तो उसका सर्कल रेट कम होगा शहर की तुलना में। या हो सकता है कि अगर कोई जमीन सड़क के किनारे है तो उसका सर्कल रेट कुछ अलग होगा, और फिर अगर कोई ऐसा भी जमीन रहता है जिसमें सड़क नहीं रहता है तो वहां का सर्कल रेट अलग हो जाता है। ये सर्कल रेट है, सरकारी रेट है, जो सरकार तय करती है कि वो जमीन कितना में बिकना चाहिए, उसका एक रेट क्या है। अब सवाल ये उठता है कि आपको स्टाम्प ड्यूटी कितना भुगतान करना पड़ता है। आपको क्लियरली बता दें कि स्टाम्प ड्यूटी जो भुगतान करना पड़ता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग करना पड़ता है। लगभग 4 से 10% तक आपको स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करना पड़ता है। जितना में आप लिए हैं, जितना में आपने लिया है उसका 4 से लेकर के 10% तक आपको स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करना पड़ सकता है। और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन फी भी भुगतान करना पड़ता है, जो 1% या फिर कुछ उससे कम भी होता है। हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि आप एक जमीन खरीद रहे हैं 10 लाख में। कितना में खरीद रहे हैं? 10 लाख में। अब आपको समझिए कि जिस स्टेट में आप बिलोंग कर रहे हैं वहां पर आपको 5% स्टाम्प ड्यूटी लिया जा रहा है। यानी 10 लाख में अगर आप कोई जमीन खरीदे हैं तो उसका आप 5% निकालिए तो 50,000 आएगा। कितना आएगा? 50,000। यानी आप जब उसका रजिस्ट्री करवाएंगे तो आपको 50,000 स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करना पड़ेगा, तब वो जमीन रजिस्ट्री हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम सर्कल रेट के आधार पर ही जमीन ले पाते हैं, या फिर हम सर्कल रेट से ज़्यादा में ज़मीन ले पाते हैं, या फिर उससे कम में भी लेते हैं। जी हाँ, सर्कल रेट एक अलग चीज़ है मार्केट वैल्यू से। हो सकता है कि आप जो ज़मीन 10 लाख में खरीदे हैं वो उसका सर्कल रेट 8 लाख ही हो सकता है, या हो सकता है कि 12 लाख उसका सर्कल रेट हो और आपने 10 लाख में खरीदा है, ये भी हो सकता है। तो सर्कल रेट तो एक सरकारी रेट है, लेकिन आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उससे आप ज़्यादा में भी खरीद सकते हैं या फिर आप उससे कम में भी खरीद सकते हैं। अब यहां पर बात डिफर हो जाएगा। डिफर ये होगा, अगर आप सर्कल रेट से उस जमीन को अगर ज्यादा में खरीदते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी उस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। यानी अगर सपोज कीजिए 8 लाख अगर सर्कल रेट है तो आपको 8 लाख नहीं भुगतान करना पड़ेगा, मतलब 8 लाख का आपको स्टाम्प ड्यूटी भुगतान नहीं करना पड़ेगा, आपको 10 लाख का स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने 10 लाख में उस प्रॉपर्टी को, उस जमीन को खरीदा है। हाँ, ये भी होता है कि अगर सर्कल रेट अगर 8 लाख है और आपने उस जमीन को 5 लाख में खरीदा है तो आपने जितना में खरीदा है मार्केट वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग आप स्टाम्प ड्यूटी आपको नहीं लगेगा। आपको 8 लाख का जो मार्केट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोचिए सरकार किस तरह से आपको फंसाती है, ठीक है। यानी अगर सर्कल रेट से अगर आप ज़्यादा में लेते हैं तो ज़्यादा जितना में लेते हैं उसके आधार पर आपसे स्टाम्प ड्यूटी लिया जाता है। अगर कम में लेते हैं तो फिर सर्कल रेट में जाकर के आपको फंसाती है सरकार, उस तरह से स्टाम्प ड्यूटी लेती है। तो यहाँ पर क्लियरली है कि सर्कल रेट है वह एक प्रकार का सरकारी रेट है, वो सरकार तय करती है, स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। और जो भी आप स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करते हैं वो आपके सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के सरकार के खाते में चला जाता है, सरकार के कोष में चला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सर्कल रेट के विषय में पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।